पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह ने बड़ा दावा किया है और वो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छूने जा रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम में ऐसी वापसी चाह रहे हैं जो कि यादगार हो और सबके वो मुंह बंद कराना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में वो आपको एक्शन में दिखाई दे सकेंगे? ये एक सवाल है क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी हालिया परफॉर्मेंस, जब वो चैम्पियंस टी20 कप में उनका कमबैक हुआ 2023 के बाद पहली बार वो टॉप लेवल के क्रिकेट में वापस आए, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इसका हम जायज़ा लेते हैं। और उसके अलावा उनके मकासद क्या हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसी चल रही है और वो कब तक पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे दोबारा कमबैक करने के लिए, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। एहसान उल्लाह ने अभी एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। ये भी बताया कि ज़मान खान इस हवाले से उनके साथ राब्ते में हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। यासिर खान उनसे काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो ये कह रहे थे कि जब चैम्पियंस टी20 कप में उनका कमबैक हुआ तो उनकी रफ्तार बामुश्किल 129 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जा पा रही थी। इससे ऊपर बॉलिंग कराने में उन्हें पेन हो रहा था क्योंकि उनका एल्बो किसी हद तक टेढ़ा हो चुका था और बरतानवी डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन शुक्र है कि काफ़ी हद तक इस चीज़ को उन्होंने कवर कर लिया है। और अब उनका ये दावा है कि अब उनकी जो रफ्तार आखिरी टाइम पे देखी गई है वो 142 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चेक की गई है, जो कि दर हकीकत 147 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार थी बकौल एहसान उल्लाह के। और उनका ये कहना है कि वो जब वो बॉलिंग मशीन पर आजकल बॉलिंग कराते हैं तो वो नॉर्मल जो उनकी एवरेज स्पीड है वो 138-139 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को छू रही होती है, जो इससे पहले 122 पे थी, फिर 130 तक गई, फिर 135 तक रही। अब वो बतदरीज अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं। इस हवाले से उनका ये भी दावा है कि वो अगले सिर्फ एक माह के अंदर अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुंचा जाएंगे, जहां पर उनकी रफ्तार पहले से थी जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में एक तबाहकुन कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मेरा जो मकसद है या मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं 155 फिर 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को छूँ। ये तो है इरादे एहसान उल्लाह के, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सिर्फ इरादों की बुनियाद पर, क्या सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पर कोई फ्रेंचाइज उन्हें मुंतखब करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर अब तक देखा जाए तो किसी हद तक लग रहा है कि शायद एहसान उल्लाह के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में कम बैक करना किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो नेशनल टी20 कप है उसमें अगर वो परफॉर्म करने में कामयाब हो गए तो फिर उनका चांस क्लियर बन सकता है। और उसके अलावा अगर हालिया जो चैम्पियंस कप खेला उसके 4 मैचेस डॉल्फिन्स के लिए खेले, सरफराज अहमद के उनके मेंटोर थे, तो उसमें 3 मैचेस में वो विकेट लेस रहे, अलबत्ता एक मैच में 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। मजमूई तौर पर अगर उनकी कारकर्दगी देखें, पाकिस्तान के लिए एक वनडे मैच खेले थे, कोई विकेट नहीं मिल सकी थी। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए जो 4 टी20 मैचेस खेले उनमें 6 विकेटें हासिल की, जिनमें 329 की बेस्ट परफॉर्मेंस भी शामिल है। अगर एहसान उल्लाह की कारकर्दगी या उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो इस तरह चलता रहा जिस तरह वो बता रहे हैं, तो आइन मुमकिन है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में वो कम बैक कर जाएँ। और अगर ऐसा ना भी हो सका तब भी वो ये चाह रहे हैं कि आगे अपनी जो मेहनत है वो जारी रखेंगे ताकि उसके बाद उनके लिए चांसेस जो है खोल सकें और वो एक तरह जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस को मिसाल बनाकर उनकी तरह कम बैक करना चाह रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ऐसा कम बैक करना चाह रहा हूं कि पहले से ज़्यादा तेज़ और पहले से ज़्यादा मौसर बॉलर के तौर पर याद रखा जाऊं। अब उम्मीद है और हमारी दुआ है कि एहसान उल्लाह जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएं और उनकी रफ्तार वापस आ जाए जहां पर वो इंजर्ड हुए थे, जहां पर वो बॉलिंग करा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से उन्होंने शोहरत पाई थी और पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न उन्हें एक बार फिर पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर पहुंचा सकता है। और उम्मीद है कि एहसान उल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के आने से पहले ही जो फ्रेंचाइजेस के सिलेक्टर्स हैं उनकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।